माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है। पहला टारगेट मेरा ये है कि आपके जल्द से जल्द एक बड़ी टीम क्रिएट हो, एक बड़ी टीम आपकी क्रिएट हो, बड़े, और वो टीम आपकी बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बेनिफिट देकर जाए। तो अब आता है बात कि कैसे वो बड़ी टीम कैसे क्रिएट हो सकती है आपकी। तो जो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हम एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको ऑफर्स वीकली, हम आईडी जो आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन है, अच्छा, फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद जितने भी आप बिजनेस नीचे आपके नीचे आता है वो आपका काउंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, फ्री रजिस्ट्रेशन पे लेकिन एक लेग में काउंट होता है। अगर दूसरी लेग में बिजनेस आप डालेंगे तो वो फ्लैश आउट हो जाएगा आपका। रीजन बिहाइंड कि सिस्टम ये कहता है, जब फादर नहीं है तो बच्चे कहाँ से, यू नो, बात समझ आ रही है? जब फादर नहीं है तो बच्चे कहाँ से हुए? तो कहने का अर्थ है कि एक साइड में तो आपका परिवार चल रहा है, ठीक है, दूसरी साइड में जो आप परिवार चलाओगे अनएक्टिव, यानी कि विदाउट एक्टिव आईडीज के, तो वो आपका बिजनेस तब तक काउंट नहीं होगा। अच्छा, सिंगल लेग में आपका बिजनेस काउंट होता है रिपर्चेस का। वो बिजनेस आपका काउंट होता है, वो बोथ लेग में काउंट होता है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों में कोई भी लेग हो या दोनों चल रही हो और आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है। लेकिन अगर सिंगल लेग आपकी रिपर्चेस दोनों लेग में हो रही है तो वो काउंट होगा, बट वो तब तक विड्रॉल नहीं होगा जब तक आप अपनी आईडी पर एक बार परचेज नहीं कर लेते, यानी कि फर्स्ट परचेज करना जरूरी है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इस तरीके से हम अब इसको और बेहतर करने जा रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, वही प्रोडक्ट जो मार्केट में आज तक आप लेते आ रहे हैं। तो न्यूट्रीवेदिका की कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो तो है ही है। इसके अलावा हम ह्यूज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो मार्केट में क्रांति मचाने जा रहे हैं, तहलका मचाने जा रहे हैं। और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफर लेकर आ रहे हैं, वीकली ऑफर लेकर आएंगे। अब इस वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। हम वीकली ऑफर लेकर आ रहे हैं और ये आपका जो परचेज रहेगी ये होगी 2000 पीवी की। 2000 पीवी पॉइंट वॉल्यूम की परचेज रहेगी, फर्स्ट आईडी एक्टिवेशन जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट परचेज। इसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको ब्रांड का मिलेगा और वो भी ऐसा ताबड़तोड़ रेट मिलेगा जो आप मार्केट को हिला कर रख दो, 101%। और ये वीकली ऑफर आने वाला है। हम ऐसे पैकेज लेकर आ रहे हैं, ऐसे ग्रुप बंच बंच लेकर आ रहे हैं जो आप तहलका मचा दोगे मार्केट के अंदर। और प्राइस इतना गजब का लगेगा आपको कि जो व्यक्ति के पास आप बैठ गए ना, बस खाली एप्लीकेशन खोल के दिखाना है कि ये देखो, ये बताओ क्या पसंद है। तो वहां पे हर वीक चेंज होता रहेगा आपकी आईडी के ऊपर जो ऑफर्स होंगे। तो जैसे आप आईडी रिक्वेस्ट लगाने जाओगे तो वहां पे ऑफर्स चेंज होते रहेंगे। बात समझ आ रही है? ऑफर्स जैसे आज जो ऑफर है तो वही दिखेगा वहां पर आईडी पर रिक्वेस्ट के टाइम, और अगले हफ्ते जो चल रहा है तो अगले हफ्ते वाला दिखेगा। तो इस तरीके से कंपनी आपको ये सारी चीजें देगी। नोटपैड जिसको भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जिसको भी चाहिए, आप डायरेक्ट कंपनी पे कॉल करके मंगा सकते हैं। बाकी कल से लाइव हो जाएगा आपका एप्लीकेशन के ऊपर प्लान फोल्डर आ गया है, आप वहां से ऑर्डर लगा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक तो ये चीज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इस समय बहुत तेजी से। अब क्योंकि कंपनी का एक लक्ष्य है कि 2028 तक हम आईपीओ को टच करेंगे, यानी कि कंपनी आईपीओ में अपना ड्रीम देख रही है कि हम आईपीओ लॉन्च करेंगे। और आईपीओ लॉन्च करने का मतलब समझते हैं, एनएससी बीएससी पर आप डायरेक्ट आ रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आप डायरेक्ट आ रहे हैं। और जो आज तक तो कोई एमएलएम कंपनी नहीं आई, इवन फॉरेनर कंपनी भी, विदेशी कंपनी भी आज तक अभी नहीं मिली है आपको। उसका रीजन है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये जनरली एमएलएम कंपनी के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्योंकि डायलॉग बाजी के लिए लोग स्टेज पे दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, बैकएंड कुछ और होता है, फ्रंट एंड कुछ और होता है। तो एनवी शॉपी यहाँ पर 100% फेयर काम कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री में अब बदलाव आना चाहिए। आज तक या अब तक जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो पुराने पैटर्न पे काम कर रही हैं, सन 2000 से पहले वाले पैटर्न पे काम कर रही हैं, जब एमएलएम कंपनियां इंडिया के अंदर आई थी। और किसी एक व्यक्ति के दिमाग में एक खुरापात जगी कि ये भी एक तरीका है जहां से हम लोगों को पैसा
कमा सकते हैं, अर्न करा सकते हैं, और साथ साथ मैं अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकता हूँ। कंपनी के थॉट में आया कि मैं अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट के अंदर सेल कर सकता हूँ। अब क्योंकि जो सेल करने जाएगा तो उसको अगर कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा तो वो क्यों डायरेक्ट आपके डोर टू डोर आपके प्रोडक्ट को लेके घूमेगा। तो इस कंडीशन में वहां पे ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया, ताकि बीच के चैनल को हटाकर, सप्लाई चेन को हटाकर डायरेक्ट एक नेटवर्क पार्ट से सप्लाई चेन बनाई जाए और उनके द्वारा ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अनिल जी बोल रहे हैं, आवाज कट रहा है क्या, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है एवरीवन? सर क्लियर, एकदम क्लियर नो सर। सर, क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर। सर। ओके, क्लियर है सर, आपका क्लियर। वॉइस सर क्लियर है सर, क्लियर है। जी थैंक यू एवरीवन। तो सप्लाई चेन जहां पर काम करती थी वहां पर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना शुरू किया, और उस कंपनी ने जब ये काम करना शुरू किया तो वो कंपनी ने एक पैटर्न डिजाइन किया, और उस पैटर्न के बिहाफ पर वहां जो काम करते थे लोग, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां खोलना शुरू कर दिया। कंपनियां जब खोलना शुरू हुई तो फिर उसी को कॉपी किया लोगों ने अक्सर, और कई कुछ लोगों ने अपना थोड़ा बहुत एड ऑन किया, और अल्टीमेट उसी पैटर्न को आज भी वो रन कर रहे हैं। देखिए, जब कोई कॉन्सेप्ट आता है या कोई भी चीज जब बनती है तो वो 100% सही है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है ये आप उसका, मतलब 100% आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों क्यों नहीं लगा सकते? लाइक ए मोबाइल, अभी जिस डिवाइस को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उस डिवाइस की बात कर लेते हैं। 20 साल पहले जब ये डिवाइस मार्केट में आई थी तो ये इस तरीके की नहीं हुआ करती थी, और इससे पहले बात करने का जो साधन था वो ऐसा था ही नहीं। बात करने का साधन क्या था? बात करने का साधन था एक फोन कॉर्नर पे कहीं रखा हुआ है और वो किसी तार से जुड़ा हुआ है, और उसको उठा के जब अपने आप कान पे लगाते थे तो फिर जाके आपको हेलो और हाय की आवाज सुनाई पड़ती थी। इसे कहते थे टेलीफोन। तो जब टेलीफोन आया, तो टेलीफोन, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। जब टेलीफोन आया तो टेलीफोन के समय समय पे अपडेटेड वर्जन आना शुरू हुआ, अपडेटेड वर्जन आना शुरू हुआ, क्योंकि लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब जिस व्यक्ति ने वायरलेस पहला टेलीफोन बनाया, वायरलेस जैसे कॉर्डलेस बोलते हैं, कॉर्डलेस जब मार्केट में आया तो कॉर्डलेस में क्या हुआ कि वहां पर आपको अब तार की जरूरत नहीं थी, आप कहीं भी लेके कंफर्ट होके घूम के बात कर सकते थे। अन्यथा आपको फोन पे अगर आपको बात करनी है तो एक जगह जम के खड़ा होना पड़ता था, या उतनी दूरी तक जहां तक वो तार जा सकता। तो ये टेक्नोलॉजी बदली, टेक्नोलॉजी बदली, तो ये वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी जब इस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था। मतलब जब ये टेक्नोलॉजी आई थी मार्केट में तो वो वाली नहीं थी, अब ये बदल चुकी। फिर 10 साल बाद साहब मोबाइल आता है, और मोबाइल की रेवोल्यूशन, क्रांति आप सभी जानते हैं। इंडिया के अंदर सन 2002 के आसपास, 2001 के आसपास मोबाइल स्टार्ट हुआ, सही थे आम पब्लिक के पास में। और जब जियो ने इसको 501 रुपए में किया तो पूरे देश ने इसका आनंद लेना शुरू किया। लेकिन उस समय में भी, जब जियो ने भी लॉन्च किया था, तब भी कीपैड मोबाइल हुआ करता। क्या होता था? कीपैड मोबाइल। वहां भी आपका चित्र, वीडियो कॉल नहीं हो पा रही थी उस टाइम में। लेकिन आफ्टर सम टाइम, उस समय जैसे ही बदला, वहां पर एक नया रेवोल्यूशन आया। और कौन सा रेवोल्यूशन आया? कि आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते। तो ये बताने का कारण क्या है? ये बताने का कारण ये है कि समय समय चीजों के अंदर जब अपडेट होता है तो वो और बेहतर बन के आती है। अगर आप अपडेट वर्जन में रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं गिरा पाएगा, और अगर आप पुराने ही ढर्रे पे रहेंगे, कुछ लोग अपनी कंपनियों के प्लानों को इतना ठोसली बोलते हैं कि अरे हमारी कंपनी ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, और आज तक कभी बदलाव ही नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी उसी वो पुराने वाली टेक्नोलॉजी पे जी रहे हैं, जो बहुत पीछे है। आज जमाना नेटवर्किंग का बदल गया है। पहले का जमाना और था, आज का जमाना और है। पहले किसी को अगर प्लान दिखाना था तो आपको जाना पड़ता था, आज प्लान दिखाना होता है बाया जूम। आप विद इन 1 आवर्स के अंदर पूरी इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ, और सबके साथ संवाद कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की पावर है। तो इतना बदलाव आ चुका है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उन कंपनियों को जो पुरानी कंपनियां हैं। लॉकडाउन में उनको करना ही पड़ा, मजबूरी बन गई उन एमएलएम कंपनीज की, उन्हें भी जूम पे आना पड़ा, उनको भी जूम पे आना ही पड़ा। और सबने बोला
एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भैया आना ही पड़ा, क्योंकि अब कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों में पैक हो गए थे। अब एमएलएम कंपनी का हालत खराब थी, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स पहुंचाना था कस्टमर तक, फ्रेंचाइजी पर। अब कस्टमर पहुंच नहीं रहा है तो क्या करें, और अब ट्रेनिंग मीटिंग तो होगी नहीं, फिर क्या किया जाए। तो फिर जूम पे ट्रेनिंग मीटिंग को लाया गया। तो सीखा, कंपनी के ओनर्स ने जो 20-20 साल से कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने सीखा कि जूम कैसे चलाई जाती है। उन्हें जूम चलाना नहीं आती थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि ये टेक्नोलॉजी खराब थी जो उन्होंने नहीं आती थी उन्हें? अरे नहीं आती थी तो उनको अपडेट करने की जरूरत थी। टेक्नोलॉजी तो बहुत गजब की। तो कहने का अर्थ है, आज की डेट में हम वो आने वाली, जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, तो हम वो आने वाला रेवोल्यूशन और क्रांति है इस इंडस्ट्री के लिए, कि हमने यहां पर एक चीज को रियलाइज किया है कि जब पैसा सेल करके ही आता है एक कंज्यूमर के पास, एक कस्टमर के पास, एक यूजर के पास, जब पैसा सेल करके या सेल करवा कर आता है, तो फिर वाई पर्टिकुलर वन प्रोडक्ट, कोई एक सामान ही, या एक सामान, एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद ही बेचना क्यों, या किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचना क्यों? फिर तो हम सब कुछ बेचेंगे, फिर तो हम सब कुछ बेचेंगे। ये टाई बिक रहा है ये भी बेचेंगे, ये शर्ट बिक रही है ये भी बेचेंगे, घड़ी बिक रही है इसको भी जो सेल हो रहा है ये भी कोई तो पहन रहा है, तो इसका मतलब उसको भी बेचेंगे। ये जो बाल काटता है ना, जो उसके पास भी जाएंगे, उसकी भी बात करेंगे, भाई तू सर्विस प्रोवाइड करता है, मेरे साथ जुड़ जा, तेरे को कस्टमर चाहिए, बोले हाँ तो आ जा मेरे साथ। उससे भी बार्गेनिंग करेंगे। जैसे कि आज की डेट में अर्बन क्लैप ऑलरेडी एक वेबसाइट है, जो जिसका टर्नओवर जाके गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो सर्विस प्रोवाइडर है किसकी? मेरे जैसे, आपके जैसे मैकेनिक, या फिर जो ब्यूटिशियन, ऐसे लोगों को वो अपने साथ ऑनबोर्ड करता है। 10,000 रुपए के आसपास का इवन ज्वाइनिंग फी लेता है, और उसके अगेंस्ट किट किट के नाम से लेता है कि किट आपको देंगे हम, और उसके बाद फिर 20% के आसपास का इवन चार्ज करता है। तब जाकर आप उस पर ऑनबोर्ड होते हैं, और फिर वो काम देता है आपको। काम देता है मतलब वो अपने कस्टमर्स को बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे सर्विस है, यहाँ पे सर्विस है, यहाँ पे सर्विस है, आप बोलो, आप घर बैठे आपको ब्यूटिशियन चाहिए हम भेज देंगे। और वो जाता है ब्यूटिशियन, उसको काम मिल गया, वो दौड़ता हुआ जाता है, सारा काम करके चला आता है। अब 20% फ्लैट कमीशन बीच में बैठा हुआ व्यक्ति ले ले। सेम लाइक टेक आज की डेट में अमेजोन भी कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी कर रहा है। जितनी बड़ी कंपनियां जो ई कॉमर्स में काम कर रही हैं, क्विक कॉमर्स में काम कर रही है, वो सब यही काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। तो कहने का अर्थ था कि जब बेचने से ही पैसा आता है, तो फिर सब कुछ क्यों नहीं बेचा जा सकता? सब कुछ बेचे। और इस कंपनी ने ये 5 साल में अपने आप को प्रूव करके दिखाया। और अब हमारा लक्ष्य ये है कि इस इंडस्ट्री को अभी भी बहुत सारे लोग खुल के नहीं बता पाते कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूं अपने परिवार में। कोई रिश्तेदार आ जाता है एक लड़के की शादी के लिए, लड़की वाले आ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या करता है आपका लड़का। अब जो फ्रेशर है, 2 साल 3 साल 4 साल ज्वाइन हुए हुआ है, वो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूँ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई ऐसे शाणे और शातिर लोग आ गए जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब कर दिया। खराब मतलब धुंधलित कर दिया। कैसे? फालतू के इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट लाके अपने लालच के चक्कर में जल्दी कमाएंगे और निकल जाएंगे करके, उनको मेहनत करना तो आती नहीं है, तो चोरी करना आता है, धोखा देना आता है। तो ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री में काफी गंदगी फैला रखी, और ये गंदगी कहीं ना कहीं आपको और हमें इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा करती है। और कई लीडर्स ऐसे होते हैं कि कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, और जब काम उनसे नहीं निकलता, कोई दिक्कत होती है, तो वो ऐसी जगहों पे कूद पड़ते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि उनकी भूख ज्यादा है, तुरंत पैसा चाहिए, और वो तुरंत देखने के चक्कर में कूद जाते हैं, और फिर लाइबिलिटी में आ जाते हैं। और एक बार जब लाइबिलिटी में आए, एक बार आपने कुआं खोद लिया, तो अब उसको पाटने के लिए फिर और बड़ा कुआं चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और इसमें वो इस पूरे जाल में फंस जाते हैं, और फाइनली या होता है सुसाइड करते हैं, या देश छोड़ के निकल जाते हैं। बात समझ आ रही है? ये हाल है आज की डेट में ऐसे लोग। पॉइंट ये था, इस इंडस्ट्री को इतनी खूबसूरत तरीके से काम कर रही है। अभी सलोनी यूनिवर्सिटी में परसों ही एक प्रोग्राम हुआ है, जहां पर तमाम कंपनीज के ऑनर्स को वहां बुलाया गया। सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर एमएलएम के ऊपर आज की डेट में डिप्लोमा डिग्री मिलना शुरू हो चुकी है। 1.5 लाख रुपए का कोर्स है सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, जो हम यहाँ पे फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे 1.5 लाख पे करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप वो चीजें सीखोगे जो यहाँ फ्री में इनकम करने के साथ सीख रहे हो। बात समझ आ रही है? इनकम करने के साथ सीख रहे हो।
वहां पर पहले पैसा देना पड़ेगा, वहां पे 1 साल 2 साल का जो कोर्स है वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इनकम कहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो इस यस चीज सर, को यस हमें सर। समझने की जरूरत है कि इस इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है और बहुत लोग लगे हैं। अब आती बात, हम इसमें बहुत तेजी से बदलाव लेकर आ रहे हैं। हम रेवोल्यूशनरी, मतलब एक क्रांति अगर बात करें, वो लेकर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती कि आप ये मत बेचो वो मत बेचो। गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करेंगे, किसी कस्टमर के साथ। अगर किसी कस्टमर को आपने कोई प्रोडक्ट का रेट दिया है तो वो जायज मार्केट जैसा रेट होना चाहिए। आप उससे जरूरत से ज्यादा पैसा उगा नहीं सकते। अब रूल्स आ रहे हैं। अभी एमएलएम कंपनी के ऊपर भी बहुत बड़ी गाज पड़ने वाली है, जो एमएलएम कंपनियां हेल्थ केयर में काम कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब एक रूल लेकर आ रही है कि आप मूल उचित होने चाहिए, उचित से ज्यादा अगर लगे तो वो प्रोडक्ट बैन हो जाएगा या सील हो जाएगा। मतलब जरूरत से ज्यादा आप, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए एमआरपी ठोक दिया। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट को आपको प्राइस कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीजें आने वाले समय में आ रही हैं, अपडेट हो रहा है धीरे धीरे चीजें हर जगह। अब गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है, अच्छा ये भी एक इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट ने भी फिर बना दिए लॉ, लो साहब आ जाओ, चलो तुम्हें भी हम पहचान दे देते हैं। जैसे एक समय में इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी ज्वाइन हुआ जाया करता था और बीमा करना शुरू कर देता था, अनपढ़ भी बीमा करना शुरू कर देता था। लेकिन आज जब गवर्नमेंट ने देखा यहाँ पे तो बहुत उल्टा सीधा धांधला शुरू हो गया है इंश्योरेंस के अंदर। एक अनपढ़ व्यक्ति जाता है, किसी को बोलता है अरे तेरे तो 10 साल तो पैसे जमा कर या 20 साल तो पैसे जमा कर, तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। वो पॉलिसी की पूरी डिटेल को नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मार्केट खराब होगा। तो वहां पर फिर एक स्टैंडर्ड लेवल बनाया गया कि आपको 12th क्लास से नीचे आपको मिल ही गई नहीं लाइसेंस। आप किसी को जाकर बता ही नहीं पाओगे, और बताओगे तो फिर वहां आपको कोई पॉलिसी कोड ही नहीं मिल रहा, तो फिर जमा कहाँ करोगे, किसके पास जाके करोगे? तो कहने का अर्थ है वहां एक लॉ बनाया गया और एक कंडीशंस लगाएगी कि इस लेवल के लोग, अब उनको पहले ट्रेंड किया जाता है, देन उसके बाद उनसे बोला जाता है कि अब आपको पहले उन्हें आपके किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आप जाएंगे आप, तो पहले आपको लाइसेंस लेने के लिए वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा, देन आप उसके बाद सेल कर पाएंगे। तो ये होगी ना इंडस्ट्री। आईआरडीए उसके ऊपर वहां पर निर्धारित किया गया, एक संस्था बनाई गई, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ ये है कि बदलाव आ रहा है। तो आप अपना कैरियर यहाँ देख सकते हैं 101%। और एनबी शॉपी में ही क्यों? क्योंकि वी आर अपग्रेडेड। कौन है हम अपग्रेडेड है, हम न्यू वर्जन है। हम यहाँ पर नोकिया नहीं है, हम यहाँ पर आने वाले समय का जो अभी का है, आप कह सकते हैं उस जगह पर कि हम एप्पल से आगे वाली बात कर रहे हैं, एप्पल से आगे वाली। तो हम 100% अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका कैरियर बिल्कुल सिक्योर है 100%, क्योंकि हम इतिहास रचने वाले हैं। रीजन बिहाइंड, पूरी इंडिया के अंदर हमने सर्विस प्रोवाइड करा दी, यानी कि फ्रेंचाइजी पार्टनर्स आना शुरू हो गए और वहां पे नेटवर्क बनना शुरू हो गया। सोच के देखो इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, कितना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। आज कहीं ना कहीं एक कंपनी जो सोशल मीडिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, इसे ई कॉमर्स में बोलते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का काम करती है सालाना, 2 लाख करोड़ रुपए का, जिसका 20% कमीशन लेती है। तो 40,000 करोड़ रुपए वो इंडिया से बाहर लेकर जाती है प्रॉफिट के रूप में, क्योंकि कंपनी बाहर की है। 40,000 करोड़ रुपए अगर इंडिया के इंडियन लोगों में ये पैसा स्प्लिट हो जाता, फैल जाता, बढ़ जाता, तो खरीद फरोख्त सेल बाय की पावर क्या होती, सोचिए देखिए। और इंडिया के अंदर हर दिन दिवाली होती, हर दिन दिवाली होती, क्योंकि पैसा होगा तो आप बाहर निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे। मार्केट में आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेंगे, घर नहीं है तो घर लेंगे। पैसा आ गया, सब कुछ है, तो चलो बच्चों घुमाने फिराने लेके चले जाएंगे, तो आप ट्रैवलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ाएंगे, आप टूर इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ाएंगे। सबके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया लोगों को, आम लोगों पर। लेकिन अगर ये सिंगल एक अकाउंट में जाएगा तो, ये सिंगल एक अकाउंट में जाएगा तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यही हो रहा है आज। बड़ी बड़ी कंपनियों के सिंगल अकाउंट पैसा जाता है, आपको हायर किया जाता है सैलरी बेस पर, जॉब के रूप में, और वो उतनी ही उतनी आपकी जितनी औकात है आपकी, उतना ही सैलरी आपको दिया जाता है। औकात मतलब समझते हैं? बुरा लगेगा थोड़ा सा, बट औकात मतलब कि आपकी क्या एजुकेशन है, यू नो, आपकी क्या एजुकेशन है। हेलो, आपने 12th किया है तो आपको 10-12 हजार मिलेगा, 15 हजार मिलेगा। आपने थोड़ा सा
ग्रेजुएट हो गए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कोई आपने एमए वगैरह कुछ कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 20,000 मिल जाएगा। और कहीं आपने कोई डिग्री ले ली है तो 25-30,000 से स्टार्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ है आपकी औकात आंकी जा रही है आपकी एजुकेशन के बिहाफ पर, डिग्री के बिहाफ, पॉइंट ऑफ व्यू। तो बात को थोड़ा समझने की जरूरत थी यहाँ पर। एनवी शॉपी इस इंडस्ट्री में उतरी है कि यहाँ हम आपको, एक आम आदमी को, आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडर 12th हैं, एजुकेशन में 12वीं क्लास से नीचे पढ़ाई की है, अब 12वीं तक की। और अब 12वीं के बाद 12वीं वाले को तो यहाँ पर चपरासी या फिर साफ सफाई, अगर कंप्यूटर आ गया तो बैठ के थोड़ा सा क्लर्क वाला काम मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ और खास नहीं मिलने वाला उसको। तो 15 से 20 हजार की सैलरी इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। क्या आपके सपने नहीं है? क्या आपको गाड़ी नहीं चाहिए? क्या घर नहीं चाहिए? क्या आपको अपने बच्चों को घुमाना फिराना नहीं है? क्या आप उनके हेल्थ के लिए सचेत नहीं है? क्या आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते? सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई एक अच्छा वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, इसकी वजह से आप वहां पर कुछ नहीं कर पाते, निहत्ते होते। तो एनडी शॉपी कहती है आप जो कर रहे हैं उसके साथ करते रहिए और हमारे साथ उतरिए, अपने उसी घर के राशन को खरीदिए और देखिए कैसा बदलाव हम लेकर आते हैं। हम सप्लाई चेन का तरीका बदलने आए, हम सप्लाई चेन का तरीका बदलने आए हैं। अभी तक सप्लाई चेन का तरीका ये था कि बहुत सारे बीच में लोग बैठे हुए थे, अब हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा एक फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी डायरेक्ट कस्टमर। दिस इज द एनबी शॉपी सिस्टम। बीच का बचा हुआ पैसा आपने बांट लिया। इस थॉट पे हमने काम करना शुरू किया है। तो अब आती बात, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा इतिहास रच पाएंगे हम। तो क्या तैयार हैं आप सब अपने अपने नेटवर्क को बनाने के लिए? यस सर, यस सर, yes, यस sir. सर, Yes, sir. यस सर, यस, 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 आई एम रेडी।